Assalamu alaikum, you are watching Camcore with Nadia Tahir. Our today's topic is IUPAC nomenclature of coordination compounds. In this topic, we will learn to name the coordination compounds according to IUPAC rules. So, we need to know the rules first. Let's start. Here comes the first rule. Name of cation is written first. Whenever we are going to name a coordination compound, we will identify the cation. हमारे पास जो भी कॉम्प्लेक्स होगा हम आइडेंटिफाई करेंगे उसके स्फीयर को देख के, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को देखते हुए, either it is a cation or anion. Then if it is cation, we name the coordination sphere first and counter ion later. ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या चीज़ है, ये सारे टर्म्स हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आई बटन में इसका लिंक मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कैटाइन है उसका नेम लिखेंगे, देन वी विल राइट द नेम ऑफ एनाइन। उसके बाद अगर हमारा कैटाइन कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो हम लिगेंड्स को लिखेंगे बिफोर द सेंट्रल मेटल। मीन्स द रूल नंबर 2 इज लिगेंड्स आर ऑलवेज रिटन बिफोर द सेंट्रल मेटल। लिगेंड्स हमेशा सेंट्रल मेटल से पहले लिखे जाएंगे। लिगेंड्स आर ऑलवेज रिटन बिफोर द सेंट्रल मेटल इन द नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल NaCl है, वैसे तो NaCl कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है, बट वी से सोडियम क्लोराइड, सोडियम इज अ कैटाइन, कैटाइन इज रिटन फर्स्ट। ठीक है, तो इसी तरह से जो भी हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनमें भी कैटाइन को हम पहले लिखते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे पास K4FeCN6, तो इसका नेम हम कैसे देंगे। यहाँ पे पोटेशियम जो है ये कैटाइन है, सो पोटेशियम इज नेम्ड फर्स्ट। पहले हमने पोटेशियम का नेम लिखा है, उसके बाद हम अपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे आए हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अब ये हमारे लिगेंड हैं और ये मेटल है। एज वी से लिगेंड्स आर ऑलवेज रिटन बिफोर द सेंट्रल मेटल, तो पहले हम लिगेंड लिखेंगे सियानाइड और उसके बाद मेटल का नेम लिखा है और लास्ट पे मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो रूल हम आगे देखेंगे। अभी इससे इस बात पे फोकस करें कि हमने पहले कैटाइन लिखा है और फिर लिगेंड लिखे हैं और मेटल का नेम लिगेंड्स के बाद में है। When the coordination center is bound to more than one ligand, अगर हमारा जो कोऑर्डिनेशन सेंटर है, जो सेंट्रल मेटल है, उसके साथ डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स अटैच हैं, देन दे आर नेम्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। फिर उन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमने नेम देना है एंड द न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस जो है उनका इफेक्ट नहीं होगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर शुड नॉट बी इफेक्टेड बाय द न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस। For example, if I have two ligands, ये कोई भी मेटल है उसके साथ ये ligands अटैच हैं, then I will name it like amine chloro, because ये A से है ये C से है, तो पहले इसका नेम आएगा बाद में क्लोरो आएगा। अब अगर मेरे पास ये इस तरह से हो ये 4 है, नाउ इट इज टेट्रा अमीन। टेट्रा मीन टेट्रा तो पीछे चला गया है, तो इस तरह से नहीं करना। ये जो नंबर है जब हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देख रहे होंगे, वी हैव टू इग्नोर दिस नंबर, वी हैव टू इग्नोर द न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। इट्स टेट्रा अमीन, बट हमने टेट्रा को काउंट नहीं करना। वी विल से ए, इट स्टार्ट विद द ए, सो इट विल कम फर्स्ट। फिर भी इसी को पहले लिखा जाएगा, इस न्यूमेरिकल प्रीफिक्स की वजह से इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल लिखेंगे and alphabetical order will not be affected by numerical prefixes. Next is when there are many monodentate ligands present in the coordination compound, the prefixes that give insight into the number of ligand are di, tri, tetra, penta, hexa, hepta and so on. मीन्स ये कि अगर आपके पास लिगेंड्स हैं वो मोनोडेंटेट हैं। मोनोडेंटेट क्या मीनिंग होता है उनका, वी हैव ऑलरेडी डन इट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। द लिगेंड विच हैव वन डोनर एटम, एक एटम नहीं डोनर एटम एक है, वो मोनोडेंटेट लिगेंड्स होंगे।
उनके नंबर को शो करने के लिए हम यूज़ करेंगे डाई ट्राई टेट्रा। लाइक Cl4 है तो इट विल बी टेट्रा क्लोरो, ठीक है। 3 है तो ट्राई क्लोरो। इन द सेम वे अगर हमारे पास NH3 है तो ट्राई अमीन। इस तरह से हम ऐड करेंगे। बट व्हेन पॉलीडेंटेट लिगेंड्स आर प्रेजेंट in more than one number, इनका नंबर ज़्यादा है, then we will show their number as bis, tris, tetrakis, pentakis and so on. Means that we will not use the term di, tri or tetra for polydentate. जो complicated ligands हैं उनके लिए di, tri के terms use नहीं होंगे, instead bis, tris terms will be used. Here is an example. वैसे तो ये सिंपल की ही है, इसको हम कैसे नेम देंगे। ये हमारे पास अमाइन है, पेंटामाइन, और ये क्लोरो है। ये काउंटर आयन पे नेगेटिव चार्ज है, इस मीन कि हमारा जो स्फीयर है वो पॉजिटिव है। तो पहले हम स्फीयर का नेम लिखेंगे पेंटा अमाइन क्लोरो कोबाल्ट सल्फेट। अब अभी जो हमने कॉम्प्लेक्स किया उसमें मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट को स्किप किया है बिकॉज वी हैव नॉट स्टडीड अबाउट इट्स रूल येट। अभी हम उसका रूल पढ़ेंगे, देन यू विल कम टू नो, ठीक है। अभी लिगेंड्स की नेमिंग पे आ जाएं। हमने हमारे जो लिगेंड्स एनायनिक हैं, द लिगेंड्स विच हैव नेगेटिव चार्ज और विच आर एनायनिक इन नेचर, देयर एंड मस्ट बी द लेटर ओ। वो लेटर ओ के साथ एंड होंगे। लाइक इंस्टेड ऑफ सल्फेट वी विल राइट sulfato, instead of chloride we will write chlorido और chloro। इस तरह से हम लिखेंगे। जितने भी नेगेटिव लिगेंड्स हैं दे विल एंड विद लेटर O। इनकी एक लिस्ट है, आई विल शो यू द लिस्ट, बट बिफोर दैट वी हैव टू नो अबाउट द न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स आर असाइंड स्पेसिफिक नेम्स, उनके स्पेशल नेम्स हैं, उन्हें वही नेम दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल NH3 के लिए अमाइन, H2O एक्वा और एक्वो, CO कार्बोनाइल एंड NO नाइट्रोसाइल। Here is the list of few ligands. Anionic ligands is those names and with letter O. Fluoro, chloro, bromo, iodo, oxo, hydroxo, sulfato, thiosulfato। ये तो सिंपल है। अब यहाँ से देखें, cyano and isocyano, thiocyanato and isothiocyanato, nitro and nitrito। ये तीन डिफरेंट है बिकॉज दीज आर एम्बीडेंटेट लिगेंड और इनके बाइंडिंग एटम की बेस पे हमने इनके नेम डिफरेंट कर देने। एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं? लिंक इज प्रेजेंट इन द आई बटन। आफ्टर द लिगेंड्स आर नेम्ड द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज रिटन। अब लिगेंड्स के हमने सब रूल पढ़ लिए। वी हैव टू राइट देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। Alphabetical order should not be affected by the numerical prefixes. Then we see negative ligand must end with letter O. Now after the ligand there come the central metal. The name of central metal atom is written if the complex has an anionic charge. अगर हमारा complex negative है, इस पे anionic charge है, then the name of metal will end with suffix ate. Like instead of cobalt we will write cobaltate. Instead of ferrous we will write ferrate. इस तरह से ये name हो जाएंगे change. When writing the name of central metallic atom in an anionic complex, the priority is given to the Latin name. Latin name हम prefer करेंगे. Like we don't say ironate, instead we say ferrate. In the end there comes the oxidation state of central metal. Oxidation state को हम find out कर सकते हैं, उसका method हम कर चुके हैं already. उसे find out करेंगे, then we will write it right after the metal। जहाँ पे आपने metal लिखा है complex के name में, बिल्कुल उसके फ़ौरन ही बाद bracket लगानी है, small brackets, ठीक है, circular brackets, not the parenthesis, not the square brackets, small brackets लगाएंगे। and oxidation number is written in Roman। Roman में आपने लिखना है, if you write this it will be wrong, you have to write like this। 2 को हम ऐसे शो करेंगे, in the same way 5 को ऐसे शो करेंगे, मीन्स के रोमन न्यूमेरिकल्स आपने यूज़ करने हैं।
दूसरे नंबर्स यूज़ नहीं करने। और उसके बाद वही पॉइंट जो हमने सबसे पहले देखा, इफ़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज अकम्पेयर्ड बाय अ काउंटर आयन द कैटायनिक एंटिटी मस्ट बी रिटन बिफोर द एनायनिक एंटिटी। अगर हमारे कॉम्प्लेक्स के साथ काउंटर आयन भी है तो हम देखेंगे हमारा स्फीयर कैटायन है या एनायन है और जो कैटायन होगा आइदर इट्स द काउंटर आयन और द स्फीयर दैट विल बी नेम्ड फर्स्ट। तो यहाँ तक हम सारे रूल पढ़ चुके हैं। लेट हैव अ लिटिल प्रैक्टिस। ये हमारे पास अगर प्रेजेंट है ये स्फीयर, तो इसका नेम कैसे देंगे इसको हम? फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज नेगेटिव आयन, इसमें कोई भी काउंटर आयन नहीं है तो हमने इससे स्टार्ट करना है। लिगेंड्स का नेम पहले लिखेंगे। लिगेंड क्या है? इट्स द अमाइन, इट्स द सयानो। तो ए वाला पहला आएगा, इट विल बी अमाइन, देन टेट्रासियानो, और उसके बाद कोबाल्ट, बिकॉज ये नेगेटिव है तो कोबाल्टेट आ जाएगा। कोबाल्टेट लिखने के बाद हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट को कोबाल्टेट के आगे लिखेंगे ब्रैकेट्स में, और हमारा ये जो नेम है पूरा हो जाएगा। इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी हेयर +2 बिकॉज Cn का -4 होगा, ये -2 है, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। तो इस कंपाउंड का हमारे का जो नेम बनेगा, इट विल बी द अमाइन टेट्रासियानो कोबाल्टेट, और ब्रैकेट में 2 आ जाएगा। इस तरह से हमने किसी भी कंपाउंड को, किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को नेम देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सारे रूल्स को गो थ्रू करें कि क्या क्या रूल्स हैं, देन प्रैक्टिस मोर एंड मोर टू गेन मोर। हियर कम्स द प्रैक्टिस शीट, ये आपने प्रैक्टिस करनी है। आई विल evaluate your answers if you put them in comment box. अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगी either these are right or wrong. तो ये हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, यू हैव टू राइट देयर नेम्स, कि इनके क्या नेम बनेंगे। इसी तरह से वी कैन प्रैक्टिस इन रिवर्स ऑर्डर एज वेल, हम रिवर्स ऑर्डर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, इनमें एक और बात आपको मैं बता दूं कि ये जो हमारा बाहर होता है स्फीयर से, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो भी होगा लिगेंड या काउंटर आयन ही होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो भी काउंटर आयन होता है उसका नंबर मेंशन नहीं करना। लाइक फॉर दिस कंपाउंड विल नॉट से डाइब्रोमो। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो भी काउंटर आयन है उसका नंबर ऑक्सीडेशन नंबर से अंडरस्टूड होता है, उसे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। यू हैव नो नीड टू मेंशन द नंबर ऑफ काउंटर आयन। जो चीज़ें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हैं उनका नंबर आप मेंशन करेंगे, इट्स बाई ट्राई और टाटा, बट जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है उसका नंबर आप मेंशन नहीं करेंगे। इन द सेम वे हियर यू विल नॉट से डाई क्लोरो, इट विल बी क्लोरो सिंपली। ठीक है, ये प्रैक्टिस होगी। और इसी तरह से आपने एक और प्रैक्टिस करनी है, ये नेम्स हैं इनसे फार्मूलाज ट्राई करने हैं, तो रिवर्स ऑर्डर में करेंगे तो ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इसमें से बिकॉज हमने नेम से फार्मूला से नेम सीखा है, तो अभी नेम से फार्मूला के एग्जांपल को कर लेते हैं। इट्स द पोटेशियम हेक्सासियानोफीरेट। पोटेशियम है तो किया जाएगा हेक्सासियानोफीरेट, मीन्स कि आयरन प्रेजेंट है। हेक्सासियानो तो Cn6 है। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, मीन्स कि अगर आयरन की 3 है तो इस पे +3 चार्ज होगा, -3 चार्ज होगा। उस -3 को पूरा करने के लिए यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? इट विल बी K3FeCN6। इस तरह से आप जो नेम है उससे भी फार्मूला राइट डाउन कर सकते हैं। मैंने कैसे किया है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट पोटेशियम, पोटेशियम मैंने लिख लिया, देन हेक्सासियानो तो Cn6 लिख दिया, और फिर रेट का आयरन लिख दिया। अब यहाँ पे शो हो रहा है कि आयरन पे जो चार्ज है, जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज +3। तो अगर आयरन +3 है मीन्स कि इस पूरे पे स्फीयर पे ओवरऑल चार्ज -3 है, तो -3 को कंपनसेट करने के लिए पोटेशियम ऐड हुआ है, तो वो पोटेशियम 3 ही
होंगे। ठीक है, इस तरह से आपने जो रिमेनिंग है इनको जो है फार्मूला देना है, राइट डाउन करना है। If you have any questions related to it, you can ask freely in the comment box. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share the video.